नमस्कार। रोज की तरह हम हैं हाजिर आसनसोल टाइम्स में। आपके सामने लेकर आए हैं आसनसोल और आसपास के क्षेत्रों की कुछ महत्वपूर्ण खबरें। खबरों की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आने वाले त्योहारों के मौसम को और भी खूबसूरत बनाने के लिए हमजा फैशन और हमजा कलेक्शन आसनसोल के लोगों के लिए लेकर आए हैं कई नए कलेक्शन। जी हाँ, अपने व्यक्तित्व को चार चांद लगाने और लेटेस्ट फैशन के परिधानों के लिए आपको आना ही होगा हमजा फैशन और हमजा कलेक्शन। यहाँ आपको मिलेगा लेटेस्ट फैशन और पारंपरिक परिधानों का ऐसा कलेक्शन जो आपको और कहीं नहीं मिलेगा, वो भी बिल्कुल आपके बजट में। हमजा फैशन और हमजा कलेक्शन में हम लेकर आए हैं लहंगा, कुर्ती, शरारा, क्रॉप टॉप, साड़ी, सूट पीस तथा नकाब भी। पुरुषों के लिए भी हमजा फैशन और हमजा कलेक्शन में हैं शूटिंग और शर्टिंग के कपड़े। हमजा फैशन और हमजा कलेक्शन में खरीदारी करने पर ग्राहकों को मिलेंगे आकर्षणीय उपहार भी। तो आज ही चले आइए हमजा फैशन और हमजा कलेक्शन, जीटी रोड, ऑपोजिट आसनसोल हेड पोस्ट ऑफिस। कॉन्टैक्ट नंबर 7602284999। हमजा फैशन में मेंस कलेक्शन, जहां आपको पुरुषों के परिधानों के लेटेस्ट कलेक्शन की विशाल रेंज मिलेगी। সিটি মন্টেসরি স্কুল 10 একর জমির ওপর নির্মিত। এই স্কুলটি আপনার সন্তানের সার্বিক উন্নয়নের জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এখানে আপনার শিশু 100% স্মার্ট ক্লাস, কম্পিউটার ল্যাব, লাইব্রেরি, পদার্থবিজ্ঞান, রসায়ন, গণিত, জীববিজ্ঞানের জন্য আলাদা আলাদা ল্যাবের সুবিধা পাবে। এর সাথে একটি শিশু উদ্যানও রয়েছে, যেখানে আপনার বাচ্চাদের শারীরিক বিকাশের দিকে বিশেষ মনোযোগ দেওয়া হয়। তাহলে আর দেরি কিসের? আজই অ্যাডমিশনের জন্য চলে আসুন সিটি মন্টেসরি স্কুল, বুধা পাইপলাইন রোড, কালাঝরিয়া, বার্নপুর। যোগাযোগের নাম্বার 8001387524 অথবা 9434359937। हर इंसान का सपना होता है एक अदद आशियाना, जहां वो शांतिपूर्ण माहौल में अपने परिवार के साथ रह सके। त्रिनेत्र अपार्टमेंट आपके इसी सपने को साकार करता है। आसनसोल के आड़ाडंगाल में ईस्टर्न रेलवे ऑफिसर्स क्लब के निकट बन रहा है आपके सपनों का आशियाना त्रिनेत्र अपार्टमेंट। इस G+3 अपार्टमेंट में आपको मिलेगी हर वो सुविधा जिसकी आपने कल्पना की थी, वो भी बिल्कुल आपके बजट में। त्रिनेत्र अपार्टमेंट में आपको मिलेगा अंडरग्राउंड एंड ओवरहेड टैंक्स फॉर 24 आवर्स वाटर सप्लाई, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पर पार्किंग की सुविधा, अप्रूव्ड क्वालिटी लिफ्ट, इंटीरियर वॉल्स विद प्लास्टर ऑफ पेरिस एंड 1 कोट प्राइमर फिनिश्ड एंड एक्सटीरियर वॉल्स with waterproof and fungal resistant paints, open area ventilated flat। तो फिर देर किस बात की, आज ही चले आइए त्रिनेत्र अपार्टमेंट, आड़ाडंगाल, नियर ईस्टर्न रेलवे ऑफिसर्स क्लब, आसनसोल। कॉन्टैक्ट नंबर 9832977802, 9832125354 and 9332582862। बुकिंग ओपन। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के 154वीं जयंती के अवसर पर आज आसनसोल नगर निगम की तरफ से आसनसोल अदालत के समीप स्थित उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। इस मौके पर नगर निगम के मेयर विधानोपाध्याय, डिप्टी मेयर वसीमुल हक, MMI श्री गुरदास चैटर्जी, बोरो चेयरमैन डॉक्टर देवाशीष सरकार सहित तमाम पार्षद तथा नगर निगम के अन्य कर्मचारीगण उपस्थित थे। यहाँ पर सभी ने महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इसके उपरांत अपना वक्तव्य रखते हुए सभी ने आज के दिन के महत्व पर जोर दिया। जनक महात्मा गांधीर 154तम जन्मबार्षिकी प्रत्येकबार आसानसोल म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन समस्त मनीषीदेर जन्म एवं मृत्युदिन आमरा पालन करे थाकी। आमादेर जातिर जनक सम्बन्धे विशेष किछु बला आमादेर धृष्टता हबे। आमरा सबाई जानी स्वाधीनता आंदोलने महात्मा गांधीर योगदान। এই যে একটি সরকার এখন চলছে, তারা মহাত্মা গান্ধী যারা হত্যাকারী তাদেরকে পূজা করতে শুরু করেছেন। এর বিরুদ্ধে আমাদের আন্দোলন
যে মহাত্মা গান্ধীর মতো মানুষকে যারা হত্যা করলো আজকে তাদেরকেই ফুলচন্দন মালা দিয়ে পুজো করা হচ্ছে। তো আজকের দিনে আমি সবাইকে অনুরোধ করব যে জাতীয়তাবাদী যেসব সংগঠন, যেসব মানুষ, তারা আমাদের পাশে থাকুন, আসানসোল মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের পাশে থাকুন, এবং আমরা যাতে প্রকৃত শ্রদ্ধা জানাতে পারি প্রতিটি মনীষীকে, তার ব্যবস্থা আসানসোল পৌর নিগম করবে। চাই আপনাদের সহযোগিতা। এইটুকু কথা বলে সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমি বক্তব্য শেষ করছি না। हम लोग के दरमियान मौजूद हैं आसनसोल म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के मेयर, बाराबोनी के एमएलए, विधानोपाध्याय। नागरिकों को परिसेवा देना, इन तमाम कामों के साथ कुछ कल्चर प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया जाता है। साथ ही साथ उन अजीम हस्ती जिनको रहती दुनिया तक उनके कारनामे को लोग नहीं भूल पाएंगे, इन हस्तियों को इनकी पैदाइश, जन्मदिन हो या मृत्यु दिवस, इसको हम लोग पालन करते हैं। आज भी हम लोग यहाँ पे सभी कोई मौजूद हुए हैं गांधी जी का 154वां जयंती मनाने के लिए, लेकिन सिर्फ फूल का माला देकर के इनको हम लोग खिराज अकीदत नहीं पहुंचा सकते हैं, उनको सम्मान नहीं दे सकते। ये समय इतना नहीं है कि उनके गांधी जी के बारे में, उनके तमाम कारनामों के आपके सामने बोला जा सके, लेकिन ये भी हकीकत है कि कोई भी लोग, कोई भी शख्स ऐसा नहीं है जो गांधी जी के कारनामों से वाकिफ नहीं है। गांधी जी के इतिहास तो जब देखेंगे तो उन्होंने जो गुलामी से आजादी को दिलाने के लिए जो संग्राम किए थे, तहरीकें चलाई थी, लड़ाई लड़ी थी, जिनके आंखों में एक हसीन सपना था, एक ख्वाब था कि हमारे देश के नागरिक आजादी हासिल करके इन गुलामी की जंजीरों को तोड़कर एक आजाद खुले आबो हवा में रहेंगे, जिनके पास कोई समस्या नहीं होगा, जिनके पास न रहने का, न खाने का, न रोजगार का, न सेहत का कोई समस्या होगा। সুন্দর অনুষ্ঠানে আমার সাথে ডেপুটি মেয়র আছেন, এমআইসি আছেন, পুরো চেয়ারম্যান আছেন, কাউন্সিলররা আছেন, আলপনা দি আছেন, মৃণালদা আছে, কৃষকদা আছে। আমাদের বলা মূর্খতা বা ধৃষ্টতা, গান্ধীজি সম্পর্কে সবাই জানি, কারণ গান্ধীজিটা যদি না থাকতেন তাহলে কিন্তু আজকে যে খোলা জায়গায় দাঁড়িয়ে আমরা এত সুন্দর একটা পরিবেশে রয়েছি সেটা কিন্তু আমরা পারতাম না। তো শুধুমাত্র যেটা আমাদের ডেপুটি মেয়র বললেন যে শুধুমাত্র জন্মদিন, আমাদের অভ্যাস হয়ে গেছে শুধুমাত্র জন্মদিন, মৃত্যুদিনে আমরা মালা দিলাম, আমাদের কাজ শেষ। আমাদের কাজ তখনই শেষ হবে। ওনারা যে নিজেদের জীবনটাকে বলিদান দিয়েছিলেন, কারণটা কি ছিল? যেটা সুন্দর ভারতবর্ষ থাকবে, জাতির লড়াই থাকবে না, ধর্মের লড়াই থাকবে না, একটা সৌভ্রাতৃত্বের, যেটা আসানসোল শহর বলা হয়, সে গোটা ভারতবর্ষে থাকবে। কিন্তু আজকে কিছু মানুষ তারা চাইছে আবার সেই যে লড়াইটা গান্ধীজিরা লড়ে গেছেন, সেই লড়াইটা বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গের আমাদের নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং আমাদের নেতা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় সেই মানুষের দাবি দেওয়া, আমি কি খাবো, আমি কি পরবো, আমি কোন গাড়িতে চাইবো, সেটাও ঠিক করবে দিল্লি। তো যে কারণে আমাদের লড়াই আজ থেকে আমাদের নেতা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে দিল্লিতে আজ থেকে লড়াই চলছে। আমাদের পশ্চিমবঙ্গ থেকে প্রচুর মানুষ গেছে, তারা বিভিন্নভাবে চেষ্টা করেছে, ট্রেন বাতিল করে, প্লেন বাতিল করে, বাসকে বিভিন্ন জায়গায় আটকায়, মানে ভয় পেয়েছে, এটা দেখে বোঝা যায়। কারণ পশ্চিমবঙ্গ যে স্বাধীনতা আন্দোলনে পশ্চিমবঙ্গ যে অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছিল, আজকে ভারতবর্ষ যে পরাধীন আছে, যে আমরা সবাই জানি এখন আমরা পরাধীনে আছি,
যখন খুশি যে কেউ আমাদের ঘরে এসে ঢুকিয়ে দিচ্ছে, কোনো পারমিশন নাই, কিচ্ছু নাই, কেউ জানে না কখন ঢুকছে। তো মানে পরাধীনে আছি আমরা। তো সেই পরাধীনতার জন্যই কিন্তু লড়াইটা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে আমরা লড়ছি। তো আগামী দিনে আমরা একটা সুন্দর ভারতবর্ষ চাই, যেখানে আমাদের যখন স্বাধীনতা লড়াই হয়েছিল তখন কি আর জাতি দেখেছিল না ধর্ম দেখেছিল, সবাই মিলে গোটা ভারতবর্ষ মিলে কিন্তু লড়াই করেছিল। লড়াই করে আজকে আমরা এত সুন্দর একটা সংসার পেয়েছি, এত সুন্দর শহর পেয়েছি, এত সুন্দর দেশ পেয়েছি। তারাও পাইত, যারা লড়াই করে মারা গেছে, শহীদ হয়েছে, তারাও কিন্তু সুন্দরভাবে সংসার করতে পারত, বাচ্চা ফাচ্চা নিয়ে ভালো থাকতে পারত, আমাদের কথা না ভেবে। তাই তাদেরকে স্মরণ করবো নিশ্চিতভাবে, কিন্তু তারা যে কারণে করেছিল সেটা কিন্তু আমাদের মনে রাখতে হবে। আমরা খালি মালা দিন দিলাম, আমাদের একদম দারুণ কাজ হয়ে গেল, বাস মনে রাখলাম, এইটুকু করলে চলবে কিনা। তাদের কথাগুলা তারা যে কারণে চেয়েছিল সেগুলাকে আমাদেরকে সমাজে প্রয়োগ করতে হবে, যাতে সমাজটা ঠিক থাকে। মানে খালি আমি করবো আর আমি খাবো আর আমি চাইবো, বাদ বাকি মানুষ গামছা দিয়ে থাকুক, গামছা পেটে বেঁধে থাকুক, সেটা নয়। সবাই সুন্দরভাবে যাতে থাকে তার ব্যবস্থা সবাইকে করতে হবে। তাই সকলকে আজকে অনেক অনেক অভিনন্দন রইল, শুভেচ্ছা রইল, সকলে ভালো থেকো। एक तरफ टीएमसी महासचिव अभिषेक बनर्जी के नेतृत्व में जब दिल्ली में टीएमसी कार्यकर्ता 2 तथा 3 तारीख को धरना प्रदर्शन करने की बात कह रहे हैं और अभिषेक बनर्जी के नेतृत्व में मनरेगा जॉब कार्ड धारकों का जत्था दिल्ली के लिए रवाना हो गया है, ठीक उसी समय राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर आज तृणमूल कांग्रेस ब्लॉक 1 की तरफ से आसनसोल अदालत के निकट घड़ी मोड़ के सामने महात्मा गांधी की मूर्ति के समक्ष तृणमूल कांग्रेस कर्मियों द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया। यहां आसनसोल नगर निगम के मेयर विधान उपाध्याय, दोनों डिप्टी मेयर, चेयरमैन अमरनाथ चैटर्जी, ब्लॉक 1 कांग्रेस अध्यक्ष गुरुदास चैटर्जी सहित तमाम टीएमसी कार्यकर्ता उपस्थित थे। इस मौके पर गुरुदास चैटर्जी ने कहा कि मनरेगा के कार्य के लिए बकाया राशि का भुगतान केंद्र सरकार द्वारा नहीं किया जा रहा है, बंगाल के मजदूरों को वंचित किया जा रहा है। इसी के खिलाफ आज और कल टीएमसी महासचिव अभिषेक बनर्जी द्वारा दिल्ली में धरना प्रदर्शन की बात कही गई थी, लेकिन केंद्र सरकार तथा भाजपा इससे इतना डर गई है कि उन्होंने सभी ट्रेन और प्लेन रद्द कर दिया ताकि टीएमसी कार्यकर्ता और बंगाल की आम जनता दिल्ली न पहुंच सके। लेकिन इसके बावजूद अभिषेक बनर्जी के नेतृत्व में बड़ी संख्या में मनरेगा जॉब कार्डधारी दिल्ली रवाना हो गए हैं और केंद्र सरकार के सौतेले रवैये के खिलाफ धरना देंगे। আজকে আমরা ধর্নায় বসেছি। আমাদের প্রিয় নেতা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় আহ্বান করেছিলেন যে আমরা 3 তারিখে 100 দিনের কাজে যে টাকা পাচ্ছে না গরিব মানুষ, সেই গরিব মানুষদেরকে টাকা সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট যে দিচ্ছে না তারই বিরুদ্ধে আজ আমাদের পশ্চিমবাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে এই কর্মসূচি হচ্ছে। আর দিল্লিতেও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে প্রায় 1 লাখ লোকের জমায়েত করার যে আহ্বান জানিয়েছিলেন, তাতে ট্রেন প্লেন সবই বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল, তাতেও লোককে রোকা যায়নি। আমাদের কাছে দেখবেন যে আপনাদের মাধ্যমে জানাতে চাই যে বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আমাদের নেতা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে প্লেন বাস রুকেও আটকানো যাবে না, এই আন্দোলন চলবে। বিভিন্ন জায়গায় কিন্তু আপনাদের গাড়ি আটকানোর চেষ্টা করা হয়েছিল, চেষ্টা অনেক জায়গায় করা হয়েছিল কিন্তু তারা সাকসেসফুল হয়নি। প্রচুর গাড়ি আমাদের ঘুরে এসছে, যেতে দেয়নি, তাতেও কিন্তু মানুষকে আটকানো যাবে না। भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा के नेशनल कमेटी मेंबर शंकर चौधरी ने आज आसनसोल के जीटी रोड के किनारे स्थित भाजपा कार्यालय में एक संवाददाता सम्मेलन किया। इस मौके पर उनके साथ भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा के प्रदेश कमेटी सदस्य भृगु ठाकुर और आसनसोल ओबीसी मोर्चा पर्यवेक्षक भी थे। इस मौके पर शंकर चौधरी ने कुछ अहम बातों की तरफ मीडिया कर्मियों का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन यानी 17 सितंबर से पूरे भारत में विश्वकर्मा परियोजना लागू की गई है। इसके ज़रिए बढ़ई, नाई आदि जो भी व्यक्ति हैं जो यंत्रों के सहारे और अपने हाथों के हुनर से अपनी जीविका अर्जित करते हैं, उनके लिए
विशेष व्यवस्था की गई है। शंकर चौधरी ने विश्वकर्मा परियोजना के बारे में विस्तार से जानकारी दी। आज हमारे साथ हमारे दो सहयोगी बैठे हुए हैं। मैं सर्वप्रथम उनका परिचय करवा दूं। ओबीसी मोर्चा भारतीय जनता पार्टी के हमारे राज्य के सदस्य बीकू ठाकुर जी हमारे पूर्व काउंसलर भी थे, और दाहिनी ओर जो हमारे जो बैठे हुए हैं वो हमारे राज्य कमेटी के सदस्य एवं आसनसोल ओबीसी मोर्चा के पर्यवेक्षक यानी ऑब्जर्वर का दायित्व है। तो आज हम लोगों ने आज इसलिए बुलाया आप लोगों को कि 15 तारीख को मोदी जी ने घोषणा की थी कि प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना हम लोग भारतवर्ष में लागू करने जा रहे हैं, और 16 तारीख को उन्होंने पास करवा दिया। और उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में मोदी जी के प्रधानमंत्री जो योजना था वो योजना विश्वकर्मा योजना लागू कर दिया गया। आज उसका लाभ जितने हमारे बंधु हैं समाज में 18 कारपेंटर, राजमिस्त्री, जो लोग अस्त्र द्वारा मतलब इसके द्वारा विश्वकर्मा जी के द्वारा विश्वकर्मा द्वारा हथौड़ी छेनी से जो काम करते हैं, गैरेज वाले, बढ़ई मिस्त्री, नापी नाई, ये सारे लोगों को लिए उन्होंने जो योजना लागू की है उसकी ट्रेनिंग भी होगी। 5 दिन की ट्रेनिंग होगी और एक स्किल की और एडवांस स्किल की ट्रेनिंग 10 दिन को होगी, यानी 15 दिन की स्किल और एडवांस स्किल की ट्रेनिंग होगी। और जितने दिन तक वो लोग ट्रेनिंग लेंगे उतने दिन तक प्रत्येक दिन 500 रुपया करके उनको मिलेगा, और ट्रेनिंग के पश्चात 15,000 रुपया उनको दिया जाएगा एवं सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। और देने के बाद वो यदि चाहते हैं कि मैं उससे कोई व्यवसाय चालू करूं तो उसके लिए केंद्र सरकार, मोदी जी की सरकार 1 लाख रुपया लोन देगी, वो भी 5% इंटरेस्ट पर, और 18 महीने में उसको शोध किया जाएगा। और उसके बाद यदि वो पैसा वे लोग शोध कर देते हैं तो उनको 30 महीने में 2 लाख रुपया लोन दिया जाएगा, ताकि 2 लाख रुपया वो 30 महीने में शोध करें और उसके अपना व्यवसाय को आगे बढ़ाएं, और जो लोग दरिद्र गरीब स्थिति में है वो सबल बन सके। ये योजना उनको लागू हो गया है और इसका लाभ इन लोगों को मिलेगा। इसके बाद आपको प्रभारी बनाया गया है। एक विषय ये था कि जो महिला सशक्तिकरण बंधन अधिनियम जो बिल था, महिला शक्ति बंधन अधिनियम जो बिल था, वो बिल तो पास हो गया। इससे भारतवर्ष में 52% लोग ओबीसी में आते हैं। संपूर्ण भारतवर्ष में 52% लोग ओबीसी में आते हैं, और पश्चिम बंगाल में 47.5% लोग ओबीसी के हैं। लेकिन महिला भी इससे पीछे नहीं, क्योंकि महिलाएं संपूर्ण भारतवर्ष में करीब करीब आधे आबादी महिलाओं की है। और उन महिलाओं के लिए मोदी जी ने जो तोहफा दिया कि महिला आरक्षण 33% आरक्षण उनको दिया गया है। अभी भी महिला केंद्र में 11 मंत्री भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सरकार में बनाई है, और अभी केंद्र में 78 महिलाएं अभी सांसद हैं, और 33% जिस दिन रिजर्वेशन हो जाएगा तो केंद्र सरकार में 181 महिलाओं की भागीदारी होगी। उसी तरह विधानसभा में भी होंगे। मुझे विश्वास है कि आने वाला दिन में हो सकता है, मैं दावे के साथ नहीं कह सकता, मगर हो सकता है कि जिस तरह महिलाओं का सम्मान भारतीय जनता पार्टी दे रही है, तो जहां पर महिला के योग्य जो काम होगा उसमें भी
33% की भागीदारी मिल सकती है। ये सबसे बड़ी भारतीय जनता पार्टी की अचीवमेंट है। ये तो आप लोग जानते ही हैं कि पार्टी यदि शरीर है तो प्रेस उसकी आत्मा है, और प्रेस और पार्टी दोनों का बहुत गहरा संबंध है। और आप लोगों ने मेरे बारे में जितने दिन से आप लोगों ने प्रेस मीडिया, प्रिंट मीडिया अथवा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जो प्रसार किया, इसलिए मैं आप लोगों को प्रथम तहे दिल से धन्यवाद देता हूं कि आप लोग और कार्यकर्ता का प्यार और केंद्र में जो हमारी कमेटी है उन्होंने योग्य समझा और मुझे अंडमान निकोबार का प्रभारी बनाया है। इसके लिए हम उनको भी धन्यवाद देते हैं, साथ साथ आप सभी को एवं आसनसोल वासियों को मैं धन्यवाद देता हूँ। हाँ, ओबीसी मोर्चा, भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा की तरफ से मुझे प्रभारी बनाया गया। वहाँ पर क्या क्या कार्यक्रम करेंगे आप, क्या योजनाएं हैं? वहाँ जाने के बाद, क्योंकि देखिए निर्वाचन 2024 का है सामने, और उस निर्वाचन के मद्देनज़र उनको सामने रख करके हम जब वहाँ जाएंगे तो मैं जाने के बाद वहाँ के जोन होगा, जोन की मीटिंग होगी, ज़िले की मीटिंग होगी, उसके बाद मंडल की मीटिंग होगी, बहुत सारे मीटिंग होते हैं। तो जोन और ज़िला तक तो जो बाहर से प्रभारी जाते हैं वो मीटिंग करते हैं, बाद बाकी वहाँ का जो कार्यकर्ता होंगे, वहाँ का जो नेतृत्व होगा वो उसको लेकर के जैसे करेंगे उसके हिसाब से काम करेंगे, ताकि वहाँ का सीट हम लोग जीत सकें। मेरा नाम शंकर चौधरी, ओबीसी मोर्चा नेशनल कमेटी मेंबर एवं वर्तमान में प्रभारी अंडमान निकोबार। अभी वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ। Hillview Hospital, a multi-speciality hospital with ICU and dialysis unit. Hillview Hospital में ऑर्थोपेडिक, न्यूरोसर्जन, जनरल फिजिशियन, ऑन्कोलॉजिस्ट, चाइल्ड स्पेशलिस्ट, गायनोकोलॉजिस्ट, होम्योपैथी सहित 15 विभागों के विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है। हमारे यहाँ आपको मिलेगी कैशलेस इलाज की सुविधा। इसके अलावा अत्याधुनिक ICU, NICU, डायलिसिस यूनिट, ट्रॉमा केयर सेंटर सहित हर वो सुविधा मिलेगी जो हिलव्यू को बनाती है सही मायनों में मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। हमारे यहाँ स्वास्थ्य साथी कार्ड पर भी इलाज उपलब्ध है। हिलव्यू हॉस्पिटल, हमारा पता SB गौराई रोड नियर आसनसोल कोर्ट, श्रीपल्ली कालीबाड़ी, इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप के विपरीत। मोबाइल नंबर 9046007833, 9046007834। हर इंसान का सपना होता है एक अदद घर, जहां वो अपने अपनों के साथ चैन से रह सकता है। लेकिन ईंट पत्थर के एक मकान को घर बनाना हो तो घर के कुछ ऐसे सामान की ज़रूरत होती है जिससे इंसान अपने सपनों के आशियाने में चैन से रह सके। होमलैंड फर्नीचर आपके इन्हीं ज़रूरतों को बेहद वाजिब कीमतों में पूरा करता है। होमलैंड फर्नीचर में आपको मिल जाएंगे सोफ़ा सेट, सोफ़ा कम बेड, आलीशान बेडरूम पैकेज, डाइनिंग सेट, विभिन्न तरह के खूबसूरत आईने, ड्रेसिंग टेबल सेट के अलावा और भी शानदार और ख़ूबसूरत फर्नीचर जो आपके घर की खूबसूरती को चार चांद लगाते हैं। होमलैंड फर्नीचर में आपको इजी फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध होगी। होमलैंड फर्नीचर, ए हाउस ऑफ प्रीमियम प्रोडक्ट्स एट अ वेरी रीजनेबल प्राइस। तो फिर देर किस बात की, आज ही चले आइए होमलैंड फर्नीचर और अपने सपनों के आशियाने को लगाइए चार चांद। होमलैंड फर्नीचर, हमारा पता अंबा टावर, फर्स्ट फ्लोर, उषा ग्राम, एयरटेल ऑफिस के निकट। कॉन्टैक्ट नंबर 9635671674। होमलैंड फर्नीचर।
अरसलान बिरयानी, बस्तिन बाजार, आसनसोल। मोबाइल नंबर 9434195959 या 7001959233। आपके मकान को बनाए आपके सपनों का आशियाना, डेकोर वॉलपेपर। लजीज खाने के शौकीन लोगों के लिए अच्छी खबर। आसनसोल के एसबी गुराई रोड स्थित सुकांतो मैदान के सामने खुल गया है द जायका फास्ट फूड रेस्ट। आज की भागती दौड़ती जिंदगी में समय कम और काम ज्यादा है। हर छोटे से छोटे काम के लिए भी इंसान को अक्सर दर दर भटकना पड़ता है। लेकिन अगर आपको एक ऐसा ठिकाना मिल जाए जहां लगभग आपकी हर ज़रूरत का काम मिनटों में पूरा हो जाए तो आप क्या कहेंगे? जी हाँ, वन स्टॉप सॉल्यूशन लेकर आया है आपकी कई समस्याओं का चुटकी में समाधान। इन वन स्टॉप सॉल्यूशन वी प्रिंट ऑन एवरीथिंग, स्पेशली कस्टमाइज्ड टी-शर्ट, कॉफ़ी मग, की रिंग्स, मोमेंटो, फोटो फ्रेम्स, एल्बम एक्सेट्रा। तो फिर आज ही चले आइए समीरन रॉय रोड, गोधुरी रोड, ऑपोजिट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आसनसोल। कॉन्टैक्ट नंबर 7001367426। वन स्टॉप सॉल्यूशन। आज आसनसोल नगर निगम की तरफ से आसनसोल के बाकर अली लेन इलाके में 2 कम्युनिटी बाथरूम का उद्घाटन किया गया। आसनसोल नगर निगम के चेयरमैन तथा 44 नंबर वार्ड के पार्षद अमरनाथ चटर्जी द्वारा इनका उद्घाटन किया गया। इस मौके पर 44 नंबर वार्ड टीएमसी अध्यक्ष मुकेश शर्मा, रवि चटर्जी, विमल जालान, ललन खान, अमन सहित इस वार्ड के तमाम टीएमसी कार्यकर्ता उपस्थित थे। इस मौके पर अमरनाथ चटर्जी ने कहा कि आज आसनसोल नगर निगम की तरफ से 2 कम्युनिटी बाथरूम का उद्घाटन किया गया है। इनमें से एक महिलाओं के लिए तथा दूसरा पुरुषों के लिए है। उन्होंने बताया कि ये बाज़ार का इलाका है, यहाँ रोज़ाना हज़ारों की तादाद में लोग आते हैं। इसके अलावा यहाँ पर सैकड़ों दुकानें हैं। इनमें दुकानदार के अलावा बड़ी संख्या में महिला स्टाफ भी हैं। इनकी सहूलियत का ध्यान रखते हुए इन 2 कम्युनिटी बाथरूम का उद्घाटन किया गया है। যেমন বাজার অঞ্চলে বাথরুমের একটা খুব অভাব ছিল, যে মেয়েরা এবং যারা বয়স্ক মানুষ বা ছেলেরা যারা বাজার করতে আসে এবং যারা এখানে দোকানদারে কাজ করে, দোকানদারের কাছে বা যারা হোলসেলের মান্ডিতে কাজ করে, তারা সেই সকাল থেকে খাওয়া দাওয়া করে আসে, তারপর কোথায় বাথরুম পাবে, কোথায় যাবে, সেই সমস্ত ব্যাপার করে প্রথম দিন থেকে এনারা বলছিলেন। তো যাক, আমরা সকলের সহযোগিতা মিলে আমরা এই বাথরুমটা করতে পারলাম। আমাদের মধ্যে আজকে উপস্থিত রয়েছে উদয় ভাই রয়েছে, মুকেশ রয়েছে, আমাদের জিতু আছে, আমাদের সীতারামদা আছে, পুতুল আছে, দীনেশ সিং আছে, আমাদের বিল্লু ভগত আছে, সবাই আছে, মেয়েরাও আমাদের আছে, মধুমিতা সহ অন্যান্য সকলে রয়েছে। তাদের সকলের উপস্থিতি এই বর্ষার মধ্যে যে এরা এসেছে, এটাই আমরা ওদের কাছ থেকে বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ যে এই পরিপ্রেক্ষিতে গড্ডু ফুড্ডু যা এলাকা রয়েছে, কালকেও আমরা ওখানে একটা প্রোগ্রাম করেছিলাম মানুষকে সচেতনতা বৃদ্ধি করার মধ্যেখানে। আর আজকে গান্ধীজির জন্মদিন, এই জন্মদিনের মধ্যেখানে স্বচ্ছ ভারত যে উনি স্বপ্ন দেখেছিলেন, উনি বলেছিলেন যে চরকার মধ্যে এবং অহিংসা আন্দোলনের মধ্যেখানে পৃথিবী কিন্তু শান্ত হবে। আজকে পৃথিবীকে শান্ত করা দরকার আছে, আজকে ভারতবর্ষকে শান্ত করা দরকার আছে, আজকে ইউক্রেনের যুদ্ধকে শান্ত করার দরকার আছে। তাই গান্ধীজির আন্দোলন, অহিংসা আন্দোলনকে কিন্তু আজকে পৃথিবী যে মর্যাদা দিচ্ছে, বিভিন্ন আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ যে মর্যাদা দিচ্ছে, তার প্রতি শ্রদ্ধা জানাবার জন্যই আজকে আমরা এই বাথরুমটার দিনটাকে ঠিক করেছি। पिछले 2 दिनों की भारी बारिश के कारण डीवीसी के बांध में जल जमाव का स्तर कम होता जा रहा है। इसलिए आखिरकार डीवीसी के मैथन और पंचेत से पानी छोड़ा गया। ज्ञात हो कि मैथन से करीब 30,000 क्यूसेक और पंचेत से करीब 50,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। कल रात से मैथन में कुल 5 लॉक गेट खोले जा चुके हैं।
राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 154वीं जयंती के अवसर पर आज आसनसोल अदालत के निकट स्थित उनकी प्रतिमा पर आसनसोल साउथ ब्लॉक कांग्रेस तथा आसनसोल कांग्रेस अल्पसंख्यक सेल की तरफ से माल्यार्पण किया गया। इस मौके पर दोनों ही संगठनों के तमाम नेता और कार्यकर्तागण उपस्थित थे। यहाँ पर प्रदेश कांग्रेस के महासचिव प्रसेनजीत पुइतुंडी ने कहा कि आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 154वीं जयंती है। आज हमारा देश दोराहे पर खड़ा है। एक तरफ है महात्मा गांधी का आदर्श तो दूसरी तरफ है आरएसएस तथा नाथुराम गोडसे का आदर्श। उन्होंने कहा कि जिस लोकतंत्र तथा धर्मनिरपेक्षता को बचाने के लिए महात्मा गांधी जैसे महापुरुषों ने अपना जीवन न्यौछावर कर दिया, आज वही आदर्श खतरे में है। ऐसे में भारत के सभी लोकतंत्र प्रेमी धर्मनिरपेक्ष लोगों को ये फैसला लेना है कि वह भारत को किस राह पर चलते देखना चाहते हैं। बांग्ला आज के জাতির জনক মহাত্মা গান্ধীজির জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে আমরা আসানসোল সাউথ ব্লক কংগ্রেস এবং মাইনরিটি কংগ্রেসের পক্ষ থেকে এখানে শ্রদ্ধার সাথে তাকে পুষ্পার্ঘ্য নিবেদন করে স্মরণ করলাম। বর্তমান ভারতবর্ষের যে রাজনীতির ধারা, সেই ধারাতে বর্তমানে ভারতবর্ষ দুটো পাস্তায় চলছে। এক গান্ধীজির আদর্শ, দুই আরএসএস বিজেপির বিচারধারার গডসেবাদীর বিচারধারা। একদিকে ভালোবাসা, একদিকে প্রেম, মানুষের জন্য সদ্ভাব, একে অপরের সাথে হাত মিলিয়ে চলার বার্তা। অন্যদিকে আরএসএস বিজেপির বিভাজন, ঘৃণা, মানুষে মানুষে বিভেদ সৃষ্টি করা। এরই বিরুদ্ধে আজকে সারা দেশের মানুষ এক ছাতার তলায় আসতে হবে এবং এই দেশের যে আমাদের গণতন্ত্র, যে আঘাতটা আসছে সেই আঘাতটা হচ্ছে আমাদের গণতন্ত্রের উপরে। যে গান্ধীজিরা যারা নিজেদের জীবন পণ করে দেশকে স্বাধীন করে আমাদেরকে যে গণতন্ত্র দিয়ে গেছে, আজকে সেই গণতন্ত্র উপরে আঘাত হচ্ছে। তাই সমস্ত গণতন্ত্রপ্রেমী মানুষ আশা করব আজকে গান্ধীজির দেখানো পথ, গান্ধীজির আদর্শ, গান্ধীজির নীতির উপরে বিশ্বাস যারা রাখেন তারা গান্ধীজিকে শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করবেন এবং গান্ধীজির বিচারধারাই ভারতবর্ষের বিচারধারা, এটুকু আমরা বিশ্বাস করি। শ্রদ্ধার সাথে আমরা সকলে গান্ধীজিকে স্মরণ করছি এবং আগামী দিনেও আমরা গান্ধীজির দেখানো পথেই এগিয়ে যাব। আমার নাম প্রসেনজিৎ পুইতন্ডি, পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ कांग्रेस संपादक। तो अभी आप देख रहे थे आसनसोल और आसपास के इलाके की कुछ महत्वपूर्ण खबरें। हम रोज आप तक शिल्पांचल की महत्वपूर्ण खबरों को पहुंचाते रहेंगे और अगर आपको हमारे इन खबरों से बाखबर रहना है तो आपको करना होगा एक छोटा सा काम। आपको हमारे चैनल आसनसोल टाइम्स को सब्सक्राइब करना होगा और पास में दिए गए बेल आइकन को प्रेस करना होगा ताकि जब भी हम कुछ नया खबर, नई खबर या कुछ नया पोस्ट डालें तो इसकी खबर आप तक पहुंचे और आप इन गतिविधियों से बाखबर रह सकें। इसके अलावा आप हमारे वेबसाइट www.asansoltimes.co.in पर लॉगिन भी कर सकते हैं और वेबसाइट के ज़रिए और हमारे पोर्टल के ज़रिए शिल्पांचल की हर छोटी बड़ी गतिविधियों से बाखबर रह सकते हैं, उनकी जानकारी हासिल कर सकते हैं। आज के इस बुलेटिन में इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार। हमारा अपना शहर आसनसोल, इसे स्वच्छ और निर्मल रखने की जिम्मेदारी हमारी है। आसनसोल पौरसभा शहर के सुंदर एवं निर्मल करते बद्धपरिकर। पौरसभार এই চেষ্টায় সুনাগরিক হিসেবে আমাদেরও কিছু কর্তব্য আছে। यहाँ वहाँ प्लास्टिक फेंकना और थूकना, गंदगी फैलाना, ऐसी कुछ आदतें हैं जिनका त्याग करना हमारे साथ साथ हमारे शहर के स्वास्थ्य के लिए भी बेहद जरूरी है। তাই আসুন আমরা প্রতিজ্ঞা নিই, যেখানে সেখানে আবর্জনা ফেলবো না, ধূম্রপান ত্যাগ করব, শহরকে দূষণ মুক্ত করতে গাছ লাগাবো और अपने शहर आसनसोल को बनाएंगे स्वच्छ, सुंदर और निर्मल। आसनसोल नगर निगम द्वारा जनहित में जारी।